हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपने जैसे कि टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर कवर करेंगे। सो इन योर डे टू डे लाइफ आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि सॉल्ट आपने देखा होगा जिसमें लिखा आता है कि इट इज़ एक्स्ट्रा एंड फ्री फ्लो एंड आयोडाइज सॉल्ट, मतलब बिल्कुल प्योर है ये। ऐसे आपने देखा होगा कि कई जगह लिखा होता है प्योर घी या फिर कई जगह लिखा होता है प्योर मिल्क। बट इफ़ वी अगर हम इनके कॉम्पोजिशन पे देखें तो हमें पता चलेगा कि ये भी बिल्कुल प्योर नहीं होते हैं। सो इसी चीज़ का डिफ्रेंशिएट करने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो इसी चैप्टर की हेल्प से आप ये डिफ्रेंशिएट आगे कर पाएंगे कभी भी अपनी लाइफ में कि व्हाट इज़ प्योर एंड व्हाट इज़ अ मिक्सचर। सो इट इज़ योर साइंस चैप्टर, आई एम ऑल्सो राइटिंग इट हियर। साइंस। सो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैटर क्या होता है ये आपकी चैप्टर 1 की थोड़ी सी नॉलेज में आएगी कि व्हाट इज़ मैटर। So first of all, I want you all to comment your answer in chat box, so that you can later on check your answer. आप बाद में फिर अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने सही बताया कि नहीं बताया। बिकॉज अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि मैटर क्या है, सो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। सो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि मैटर क्या है। So everything in this universe is made up of materials which scientist has named matter। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी है, उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नेम कर दिया है, मैटर। सो यही चीज़ है मैटर। सो आई होप सो कि आपका रीकैप छोटा सा हो गया होगा अपने चैप्टर नंबर 1 का। सो अब इसी मैटर के बेसिस पे हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। सो अब आपके सामने आ रही है मैटर का फ्लो चार्ट। मीन्स ये मैटर के टाइप्स हैं। मैटर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। First is pure substances and second is impure substances, जिनको हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। सब प्योर सब्सटेंसेस को भी आगे सब कैटेगराइज करा गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। ऐसी मिक्सचर्स को भी आगे सब कैटेगराइज करा गया है होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। सो इस चैप्टर में पूरे में इन्हीं से रिलेटेड आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। सो चलिए अब इन सबको हम डीप में अच्छे से समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस का I'm writing SUBA substances का फर्स्ट टाइप हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि क्या है, एलिमेंट्स। सो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज इट। Yes, so it is written that a pure substance which cannot be split into 2 or more simpler substances
इज अ एलिमेंट। व्हाट डज इट मीन? दैट कोई भी प्योर सब्सटेंस, और क्योंकि प्योर सब्सटेंस का एक सब टाइप है, सो इसलिए कोई भी प्योर सब्सटेंस जिसको और ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। मतलब उस सिंगल लास्ट यूनिट को हम एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट को कंबाइन करके ही कंपाउंड्स बनते हैं और फिर इससे सारी चीज़ें आगे बनती चली जाती हैं। तो सबसे छोटी जो यूनिट प्योर सब्सटेंस की जिसको और हम ब्रेक नहीं कर सकते वो क्या है? एलिमेंट्स। सो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स के आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपने नेम सुना होगा। साहब ने कभी ये सुना है कि ऑक्सीजन के भी हम और पार्ट्स कर सकते हैं? आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक और एग्जांपल है कॉपर का। से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है, और इन्हीं के साथ कोई एक और चीज़ को ऐड करके एक नई चीज़ बन जाती है। लेकिन ये सबसे बेसिक यूनिट है। सो यही है एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। ऐसे आप भी अगर आपको भी और पता हो, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। सो चलिए अब हम देखते हैं एलिमेंट्स के टाइप्स। एलिमेंट्स के भी और टाइप्स हैं। व्हाट आर दीज? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। सो इनकी भी सब एलिमेंट्स की भी और सब कैटेगरीज कही गई है 3 टाइप्स में: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। सो इन सब की आपको जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो क्या है कि जो वो अभी हम नेक्स्ट वाले पेज पे भी देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ऐसे ही मेटलॉइड्स जो होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। तो चलिए अभी से मैंने आपके से जो चीज़ें कही हैं उनका मीनिंग भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मेटल्स। मेलिएबल मतलब इनको हैमर मार मार के इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट, आप इन सब के मीनिंग भी साथ साथ अपनी प्रैक्टिस रजिस्टर में लिख सकते हैं। मेलिएबल मीन्स इनको हैमर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मीनिंग होता है कि इनको हम वायर्स की फॉर्म में बना सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा कॉपर का। और इसमें आपको एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, कॉपर की वायर। सो दैट इज डक्टाइल, मीन्स इनको हम वायर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और मेलिएबल का मीनिंग है कि इनको थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन शीट्स। देन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब ये हीट को कंडक्ट करते हैं, ये हीट को रोकते नहीं है आगे जाने से। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी विजिबल होंगे इनके। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कॉपर, सेकेंड इज गोल्ड, थर्ड आयरन एंड लास्ट इज, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं इसके अलावा एक्सेट्रा। सो आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स,
सो आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिख के आ सकते हैं और अलॉन्ग विद आप इसके एग्जांपल्स भी लिख के आ सकते हैं। अब नॉन मेटल्स, ये नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, मतलब ये हीट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। सो जस्ट आपको अगर लर्न करना तो आप इनके अपोजिट लर्न कर सकते हैं। वहाँ पे मेलिएबल, यहाँ पे नॉन मेलिएबल। जैसे यहाँ नॉन वर्ड आ रहा है, नॉन मेटल्स, साफ सारी जगह नॉन नॉन के उससे समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव वाली साइड है। नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल दिए सल्फर, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं एक्सेट्रा। अब आते हैं हम मेटलॉइड्स पर। ये आपके लिए थोड़ा न्यू है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। ये क्या करते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की शो करता है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सिलिकॉन, बोरॉन एंड आर्सेनिक। सो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, बट यहाँ पे मैंने 3 मेंशन आपके लिए करे हैं। सो इफ समवन विल आस्क दैट व्हाट आर मेटलॉइड्स, तो आप यहाँ आंसर करेंगे द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स आर मेटलॉइड्स। एंड साथ में आप एग्जाम्पल लिख देंगे एनी 2। सो आई होप सो एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्योर सब्सटेंसेस का सेकंड टाइप दैट आर कंपाउंड्स। अब हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements combined chemically in a definite ratio। मीन्स ये ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि 2 या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके उससे बने होते हैं। और कैसे कंबाइन होते हैं, केमिकली। और कैसे रेशियो में, डेफिनेट। डेफिनेट रेशियो मीन्स जैसे अगर हमें किसी भी चीज़ का रेशियो होता है, जैसे अगर हमें वाटर बनाना है तो उसका एक पर्टिकुलर रेशियो है, दैट दिस रेशियो दिस। जब हम इस रेशियो में 2 सब्सटेंसेस को लेंगे, दिस इज सब्सटेंस 1, दिस इज सब्सटेंस 2, जब हम इतने रेशियो में 2 सब्सटेंसेस को लेंगे तो ही वाटर फॉर्म होगा। अदरवाइज अगर हम ये वाला ज़्यादा हो गया या फिर ये वाला उस रेशियो से कम हो गया, सो वाटर फॉर्म नहीं होगा। सो दैट इज वाई इट इज रिटन दैट डेफिनेट रेशियो, कि इतना ही रेशियो लेंगे तो ही वो बनेगा। सो चलिए इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वाटर का। वाटर का ही हम एग्जांपल लेंगे। देखिए वाटर, वाटर किससे फॉर्म होता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सो इन दोनों चीज़ों से मिलके वाटर फॉर्म होता है। अब आप देख रहे होंगे कि जो ऑक्सीजन था वो तो अभी पीछे एग्जाम्पल में भी लिखा था कि एक एलिमेंट का टाइप है, और ऐसे ही जो हाइड्रोजन होता है वो भी एक एलिमेंट का टाइप है। सो ये 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, प्लस का साइन है कि कंबाइन हो रहा है, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर। सो और वाटर क्या है, कंपाउंड। सो इफ आपसे कोई पूछे कि कंपाउंड्स का एग्जाम्पल, सो आप वाटर उसमें लिख सकते हैं, और भी आप लिख सकते हैं, जैसे वाटर प्लस अल्कोहल, शुगर प्लस
H2O वो भी वाटर होता है। सो आप कोई भी एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं या फिर आप खुद H2O ही लिख सकते हैं क्योंकि वो भी एक कंपाउंड है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि अब हमने देखा था वाटर था, तो उसमें वो किससे बना था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बन के। ये ऑक्सीजन था, O मीन्स ऑक्सीजन, H मीन्स हाइड्रोजन एंड H2O मीन्स वाटर। सो ऑक्सीजन की अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन की अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है, और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वाटर बन जाता है जिसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। सो इसका यही मीनिंग है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब जिन चीज़ों से मिलके बनते हैं, उनसे इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आपने वाटर का भी एग्जांपल देख ही लिया था कि जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, और अलग होंगी किससे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड है, कि मतलब जैसे कि वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इसी तरीके से वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। सो इट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स होता है कि इतने डिग्री पर ही ये बॉयल होंगे और इतने पे ही मेल्ट होंगे। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये आपने चैप्टर 1 में भी समहाउ थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा। सो ऑल द थिंग्स आर इंटररिलेटेड, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। कंपाउंड एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। अब देखिए आप यहाँ पे होमोजीनियस वर्ड से कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि होमोजीनियस आपने मिक्सचर के टाइप में देखा था कि मिक्सचर का टाइप होता है होमोजीनियस, बट रिमेंबर वो होमोजीनियस मिक्सचर था और यहाँ पे लिखा है होमोजीनियस सब्सटेंस। मीन्स इनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है, फिक्स्ड होता है। जैसा कि आपको अभी रेशियो में बताया गया था कि इतना रेशियो और इतना रेशियो लेके ही वो चीज़ बनेगी, और ये बिल्कुल होमोजीनियस है, ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। अब लास्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। मीन्स जो इनके जिससे फॉर्म हुआ है, जैसे कि वाटर था, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से वो बन के फॉर्म हुआ था H2O। तो अगर हम इसके साथ केमिकल प्रोसेस करें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म ले लेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में। सो यही था इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मिक्सचर्स पे। सो मिक्सचर हमने देखे थे कि वो 2 टाइप्स के थे। अब मिक्सचर की डिफाइन देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 or more elements or compounds mixed in any ratio or proportion। इसका मीनिंग क्या है कि ये 2 या more elements या फिर 2 or more compounds से मिलके बने होते हैं और ये किसी भी रेशियो में मिक्स होते हैं, मतलब इनका फिक्स नहीं है कि इतने रेशियो में। जैसे कि लेमोनेड है, लेमोनेड वाटर, नींबू पानी आपने सुना होगा, नींबू पानी में
नींबू पानी एक मिक्सचर होता है, या फिर उससे भी कॉमन है सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, या फिर शुगर और वाटर का मिक्सचर। सो हम कितने भी अमाउंट में शुगर उसमें डाल सकते हैं, कितनी भी शुगर हो और वाटर हो। सो ये किसी भी रेशियो में हो सकते हैं और ये मिक्सचर कहलाएगा। और ये बना किससे, 2 और मोर एलिमेंट या फिर 2 और मोर कंपाउंड से बनके। सो जब हमने इसके 2 टाइप्स भी पढ़े थे वहीं पर ही, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। सो चलिए इनको देखते हैं। सो होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब जिनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, लाइक और पहले हेट्रोजीनियस भी देख लेते हैं, फिर एग्जांपल इकट्ठे देखेंगे। इनका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब कैसे भी मिक्स हो सकते हैं। इट डजंट मैटर कि किसी चीज़ में ही मिक्स हो या फिर कैसे हो, ये किसी के भी साथ मिक्स हो सकते हैं। सो अभी आप जब इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल है वाटर प्लस एल्कोहल। तो अगर हम वाटर और एल्कोहल को कंबाइन करेंगे तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। एंड हेट्रोजीनियस में वाटर प्लस ऑयल, और अगर आप देख रहे होंगे तो ये इनसेपरेबल भी है, इनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर हम वाटर एल्कोहल को मिक्स करें तो दे विल मिक्स टुगेदर, लेकिन अगर हम वही वाटर और ऑयल को देखें तो वो मिक्स नहीं हो पाएंगे। ऐसे एक और एग्जांपल है सैंड और शुगर का। एक मैंने यहाँ ले लिया सैंड और एक ले लिया शुगर। सो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे सो यू विल सी दैट दे विल बोथ नॉट मिक्स। लेकिन वहीं पर ही अगर हम हेट्रोजीनियस के एग्जांपल देखें तो ये इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो यही मीनिंग है कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और होमोजीनियस मिक्सचर सॉरी और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब ये मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सो यहाँ पे आपको मिक्स डिफरेंस दिख रहा होगा। सो ये वही है कि जो भी मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वाटर कौन सा एल्कोहल कौन सा है। लेकिन वहीं ये विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन शो करते हैं, क्योंकि अगर हम सैंड और शुगर को मिक्स कर दें तो हमें दिखेगा कि वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर हम वही वाटर और शुगर को मिक्स कर दें तो हमें पता नहीं चलता, वो होमोजीनियस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है शुगर प्लस वाटर शुगर सॉल्यूशन, जो कि जिसमें हमें बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी। लेकिन वहीं अगर हम शुगर और सैंड को मिक्स कर देंगे तो हमें बाउंड्रीज दिखेंगी, मतलब दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट पता चलेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिक्सचर डिफरेंस है और एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है। सो आप इसको यहाँ से इजीली रीड कर सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग इट बिकॉज मैं अभी इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूँ। बट अगर आपसे डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है।
सो व्हाट यू ऑल कैन डू, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर. ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकते हैं एज इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग. द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन्ड. इसका मीनिंग क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिमेन्स. यहाँ पे जो इसकी जो जिससे बनता है उनकी प्रॉपर्टीज में शो होती है कि अगर हम शुगर और वाटर को मिला दें तो हम उसको टेस्ट करके कह सकते हैं कि वाटर स्वीट है, मतलब इसका टेस्ट जो है वो स्वीट है. सो दिस इज हाउ कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें दिखती हैं उसमें. नेक्स्ट, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. क्यों? बिकॉज नो न्यू मॉलिक्यूल्स आर फाउंड. और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं इसलिए कोई और कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस. जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम सॉल्ट और वाटर को मिला दें तो हम उसको इवेपोरेशन के प्रोसेस से इजीली सेपरेट कर पाते हैं. सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू सेपरेट इट. लेकिन जो हमारा कंपाउंड्स का था उसमें हम ऐसे इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं. उसमें हमें केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत होती है. इनका कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है. अब सेपरेशन ऑफ सम टाइप ऑफ मिक्सचर्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपके अभी सामने शो हो रही है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल ऑफ दिस चैप्टर. और इस टेबल को अगर आप अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपकी बुक के कई सारे टॉपिक्स बहुत थोड़ी सी देर में फिनिश हो जाएंगे. सो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. देखिए इस साइड आपको दिखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स और इस साइड आप देखेंगे सेपरेशन मेथड, दैट उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज, अगर टू इमिसिबल लिक्विड्स हो. इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? वो लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं. सो वो उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स जो कि मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि ऑयल और वाटर. सो ऐसे मिक्सचर्स को हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं? हम यूजिंग सेपरेटिंग फर्नल इनको हम सेपरेट करते हैं. कैसे होता है कि जो लेस डेंसर सब्सटेंस है वो टॉप पे आ जाता है और जो ज़्यादा डेंसर सब्सटेंस होता है वो नीचे चला जाता है. तो हम सेपरेटिंग फर्नल का फर्नल खोल देते हैं. मीन्स जो नीचे एक स्टॉपर होता है वो हम खोल देते हैं तो जो डेंसर सब्सटेंस है वो बह जाता है और फिर हम स्टॉपर वापस लगा देते हैं तो लेस डेंसर वाला सब्सटेंस ऊपर वहीं पर ही रहता है. तो इस तरीके से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं. देन एमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड. सो ये डायरेक्ट है क्वेश्चन कि एमोनियम क्लोराइड और सैंड. सो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? सब्लिमेशन के मेथड से. सो इसमें क्या होता है कि दो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं and it is a process when a substance directly changes from solid to gaseous state. इसमें क्या होता है? जो एक सब्सटेंस है वो अपने सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो ऊपर आ जाता है. तो फिर वो ऊपर जाके हम कॉटन फंसा देते हैं उसमें और फिर वो वहीं पर ही ऊपर चिपकता जाता है. तो इस तरीके से वो दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं. द नेक्स्ट इज डाइज एंड ब्लैक इंक. ये कैसे सेपरेट होती हैं? इसमें एक तो आप देख रहे होंगे सॉल्वेंट है और वन सॉल्वेंट एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एक सॉल्वेंट है और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. सो इनको हम कैसे करते हैं? क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से.
सो ये क्रोमेटोग्राफी कब यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज टू सेपरेट दोज व्हेन अ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट। मतलब एक जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व हो जाता है उसी सॉल्वेंट में, इन सेम सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट सॉल्वेंट ये क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट आप अब आपसे पूछ रहा जाए कि डाइज एंड ब्लैकिंग क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं क्रोमेटोग्राफी। देन नेक्स्ट है टू मिसेबल लिक्विड्स। अब देखिए इमिसिबल का मीनिंग था कि जो मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो ऑब्वियसली मिसिबल का मीनिंग है जो मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे ही है एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। आपको अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी मिक्सचर दे दिया जाए कि ये और ये, तो आपको ये आइडिया लगाना है कि वो मिक्स हो जाते हैं या नहीं होते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो आप सेपरेटिंग फर्नल में वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर वो मिक्स हो जाते हैं तो आप मिसिबल लिक्विड्स वाला यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिस्टिलेशन मेथड। और ये डाइस वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डाइस एंड ब्लैक कलर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड है, तो क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ पे वो एमोनियम क्लोराइड और सैंड के लिए सब्लिमेशन, क्योंकि एमोनियम क्लोराइड जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और फिर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में। सो टू मिक्सेबल लिक्विड्स वाला अभी हम देखते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ द सेपरेशन टेक्निक ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। मतलब जो दो लिक्विड्स में मिक्स हो जाते हैं उनको सेपरेट करने की सेपरेशन टेक्निक है। सो इसमें भी आपको बुक में टू टाइप्स दिखेंगे, एक तो नॉर्मल डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो आप उन दोनों को अच्छे से रीड कर सकते हैं अपनी बुक से। आई एम नॉट हेयर डिफाइनिंग, बिकॉज अगर मैं उसको डिफाइन करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सॉलिड पार्टिकल इनसॉल्यूबल फ्रॉम सॉल्वेंट लिक्विड मीन्स, इसका मीनिंग है जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क और क्रीम का। तो ये दोनों ही चीज़ें वी कैन सी थोड़ी सी लस्ट्रस है एंड इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मिल्क में हम क्रीम देख पाते हैं, तो अगर हमें मिल्क से क्रीम को अलग करना हो तो हम क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सो इसमें क्या होता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज और लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड्स। सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि मिल्क में आप देखते हैं ऊपर क्रीम होती है, सो अगर हम या फिर अगर ऊपर भी ना हो मिल्क से हमें क्रीम सेपरेट करनी हो तो हम क्या मेथड यूज़ करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। सो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप कि इन सारों को छोटा छोटा बता के, मिसिबल में सेपरेटिंग फर्नल डेंसर वाला नीचे और लेस डेंसर वाला ऊपर। एमोनियम क्लोराइड और सैंड जो एक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से और फिर वो ऊपर जाके चिपक जाता है। ऑब्वियसली सैंड तो इवेपोरेट नहीं होगी, एमोनियम क्लोराइड ही हो पाएगा। सो दैट इज वाई सब्लिमेशन। देन डाइज इन ब्लैक कलर के लिए क्रोमेटोग्राफी, टू मिक्सेबल लिक्विड्स, डिस्टिलेशन एंड जैसे कि मिल्क और क्रीम का एग्जांपल हो या फिर आपसे ऐसे कुछ भी पूछ लिया जाए इस तरीके का, तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड उसमें इजीली लिख सकते हैं। देन सॉल्यूशन पे आते हैं हम। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस का। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। अगर हम शुगर और वाटर का एग्जाम्पल लें तो वो बिल्कुल सॉल्यूशन में परफेक्ट होगा। सो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इन द सॉल्यूशन देयर इज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं,
एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब ये दोनों क्या होते हैं इनको देखते हैं हम। सो सॉल्यूट अ सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, मतलब जो चीज डिजॉल्व करी जा रही है वो क्या होगी, सॉल्यूट। और जो चीज अपने अंदर दूसरी चीज को डिजॉल्व करवा रही है वो होगा सॉल्वेंट। और बेसिकली लिक्विड होता है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज इन विच अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व, मतलब जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व करी जा रही है तो वो होता है सॉल्वेंट। देन यहाँ पे बाकी पॉइंट्स भी दिए गए हैं, बहुत ईजी हैं, आप इनको अपने आप से भी रीड कर सकते हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, एक्वियस, नॉन एक्वियस, ट्रू सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। चलिए इनको देखते हैं। एक्वियस आ सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर में कोई चीज़ डिजॉल्व करी जा रही है, जैसे सॉल्ट ऑफ वाटर। नॉन एक्वियस में जिसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं होता, मतलब वाटर में कोई चीज़ डिजॉल्व नहीं करी जा रही, कोई और चीज़ है, तो वो होता है नॉन एक्वियस। एग्जाम्पल आपके सामने, सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड आर नॉट विजिबल, मतलब जो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाए, वो ना दिखे हमें, तो वो होता है ट्रू सॉल्यूशन, जैसे कि शुगर और वाटर का। ऐसे सॉल्ट और वाटर भी हो सकता है इसमें। सैचुरेटेड में सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा किसी गिवन टेम्परेचर तक, तो वो होता है सैचुरेटेड। एग्जाम्पल, एडिंग चॉकलेट पाउडर टू मिल्क। सो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके वो डिजॉल्व होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। सो ये ऐसे होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन अनसैचुरेटेड, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर आर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन इसमें एक गिवन टेम्परेचर पे और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड हो सकता है, वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि एडिंग अ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। अब वो कॉफ़ी हॉट है तो उसमें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा शुगर डिजॉल्व होती चली जाएगी। नाउ अब इस चैप्टर में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अगर हमें किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना हो, सो ये फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर मास में मास की परसेंटेज हो तो ये वाला, मास बाय वॉल्यूम की ये वाला, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का वो वाला। सो आपको यहाँ पे चारों दिए हुए हैं, इनके आप न्यूमेरिकल्स भी फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं। और तो ये कम आते हैं एग्जाम्स में, बट स्टिल आपको आने चाहिए, और ये बहुत ईजी होते हैं, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई होंगी, बट यू हैव टू डू इज जस्ट उनको इन फार्मूलाज में आपको लिखना पड़ेगा बस। देन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे कि अभी हमने सॉल्यूशन पढ़े थे, तो ऐसी सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन भी होते हैं। तो उनके डिफरेंस में ही हम इनको समझेंगे कैसे। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल विद नेक्ड आइज, मतलब इनके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है वो हमें इजीली ऐसे ही हमें आई से दिख जाता है, लेकिन इस वाले में हमें इजीली नहीं दिख पाता, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या ऐसी कोई चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ये ट्रांसल्यूकेंट या फिर ओपेक होते हैं और ये ट्रांसल्यूकेंट होते हैं। और सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं इस वाले में, और इसमें सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। तो दीज आर ऑल द डिफरेंसेस, एंड यही इनकी डिफाइंस। अगर आपसे डिफाइंस पूछी जाए फर्स्ट वाले पॉइंट्स को ही, इन सारे पॉइंट्स को ही
समहाउ कंबाइन करके आप इजीली लिख सकते हैं. देन लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स भी होते हैं. सो ये टेबल आपको एज इट इज़ लर्न कर लेनी है. इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में. सो दिस इज़ फॉर लर्निंग ओनली. ये एक्सप्लेन करने की टेबल नहीं है. Then changes, physical and chemical changes. So physical change का आता है इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, और केमिकल चेंज हो जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंस इज रिटेन्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या सब्सटेंस चेंजेस. अब फिजिकल चेंजेस में ऑब्वियसली इफ हम कह रहे हैं कि हम एक पेपर को टीयर कर रहे हैं तो वो इजीली टीयर हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको जोड़ेंगे तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा. मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन हो जाती हैं. लेकिन अगर हम वही केमिकल चेंज की बात करें कि हमने एक पेपर में फायर लगा दी और वो पेपर बर्न होके ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली वो दोबारा उस फॉर्म में तो नहीं आ सकता, ना उसकी वो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी. चेंज डज नॉट इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ हीट. इसमें कोई हीट का लॉस या गेन नहीं होता है, इसमें होता है केमिकल चेंज में. दिस चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पेपर का एग्जांपल दिया था, और इनको जनरली रिवर्सिबल कहा जाता है. मतलब ये जनरली दोबारा से वैसे नहीं हो पाता. जैसे कि मैं चपाती की या डो की बात करूँ, आटे की, जो आटा गूंदा हुआ आटा होता है और उससे हमने चपाती बना दी, तो अब हम वापस उस चपाती को डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज केमिकल चेंज. सो ये वीडियो यहीं तक थी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Thanks for watching.